वह बंदी बनाता है। दूसरा तिमुथियुस 2:26। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। वह धर्मशास्त्र की गलत व्याख्या करता है। प्रभु यीशु की परीक्षा में उसने ऐसा ही किया था। मत्ती 4:6। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वह हमें सच्चे एवं शुद्ध विश्वास से भटकाता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 3:5। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। वह मिशन सेवा में बाधा डालता है। प्रेरितों के काम 13:6-10। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? शैतान परमेश्वर की महिमा को कम नहीं कर सकता, परंतु वह पृथ्वी पर मनुष्य को परमेश्वर के महिमान्वन से रोकता है। हम अपने संसाधन अपने ऊपर ही काम में लेते हैं और संसार में अविश्वासियों से दूर रहते हैं। शैतान इससे अति प्रसन्न होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन को जांच कर देखें कि आपको परमेश्वर की पुकार हुई और आप किसी न किसी कारणवश उसे ना कर पाए। यह शैतान का काम था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन बाधक कारणों को दूर करें। शैतान को बाधक ना बनने दें। आत्मिक युद्ध। हम उद्धार के इतिहास के 3 युग देखेंगे। पुराना नियम, सुसमाचारों में प्रभु यीशु, और नए नियम में कलीसिया। हमारे सामने चुनौती यह है कि हम देखें कि उद्धार के इतिहास में इन तीनों युगों में विशेष बात या अद्वैत बात क्या है। तदोपरांत हम इन तीनों युगों में कौन सी बात लगातार चली आ रही है। पुराना नियम और आत्मिक युद्ध। इस्राएल का परिवेश। तो हम पुराना नियम और आत्मिक युद्ध से आरंभ करते हैं। आपको स्मरण रखना है कि पुराने नियम में इस्राएल के विरुद्ध 3 बड़े साम्राज्य हैं, कनान, मिस्र और बेबीलोन। वे सब अभिचारक धर्मों एवं व्यवहार का पालन करने वाले थे। उनमें प्रेत आत्माओं, मूर्तियों और अन्य आत्माओं की पूजा की जाती थी। उनमें देवी देवताओं का अंग में आना आदि सामान्य था। मेरे कहने का अर्थ है कि वे हर एक घटना को आत्माओं का प्रकोप या अनुग्रह मानते थे। बुराई को शांत करने और आशीष पाने के लिए उन्हें आत्माओं को प्रसन्न करना होता था। इस्राएल उनके इस अभिचार में रम गया था। व्यवस्था विवरण 32:16-17 में लिखा है, उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित काम करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए, जो ईश्वर न थे, बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। यह दुष्टात्माओं की झूठी देवी देवताओं और मूर्तियों से तुलना की गई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पुराने नियम में दुष्टात्माओं का उल्लेख नहीं देखेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि पुराना नियम दुष्टात्माओं को अनदेखा करता था। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि संपूर्ण पुराने नियम में मूर्ति पूजा और झूठे देवी देवता दुष्टात्माओं का काम है। पुराना नियम इस बात को विशेष रूप से प्रकट करता है। यही अभिचार
इसराइल में प्रवेश कर गया था, जिसका परिणाम था नैतिक पतन। वहां धार्मिक वैश्यावृत्ति थी। व्यवस्था विवरण 23:17-18। इसराइली स्त्रियों में से कोई देवदासी ना हो और न इसराइलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तो वैश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। बच्चों को बलि चढ़ाना। भजन 106 34-39। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनको उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। यह नैतिक पतन और शारीरिक विनाश का भयानक प्रदर्शन था। वे अपनी देह को काटते चीरते थे। पहला राजा 18:28। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। परमेश्वर ने उनका सर्वनाश किया। पहला राजा 18:40। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। अतः हम पुराने नियम में दुष्टात्मा और स्वर्गदूत को ही नहीं देख रहे हैं, हम शैतानी या दुष्टात्मा के प्रभाव को देख रहे हैं, जो मूर्ति पूजा और अनैतिकता से प्रकट है। अलग अलग संदर्भ। यहां मैं 6 संदर्भों पर ध्यान दूंगा। प्रत्येक संदर्भ आत्मिक युद्ध से संबंधित है। उत्पत्ति 3:1-15 में हम आत्मिक युद्ध के विषय अनेक बातें सोच सकते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा।
वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान ने हव्वा को ललचाया और आदम भी इसमें सहभागी हुआ। वे परमेश्वर के समक्ष दोषी ठहरे। परमेश्वर की पूछने पर आदम हव्वा को दोष देता है और हव्वा सर्प को। परमेश्वर तीनों को श्राप देता है। परिणाम स्वरूप वे अदन की वाटिका से बाहर किए जाते हैं। उत्पत्ति 3:1-24 का यह सारांश है। उत्पत्ति 3 के आधार पर हमारे बैरी के स्वभाव पर ध्यान दें। आत्मिक युद्ध के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर सृजनहार है और शैतान सृजित प्राणी है। कुछ बातें हमें दोहरानी होंगी, परंतु मैं चाहता हूं कि ये पद स्वयं की व्याख्या करें। शैतान परमेश्वर द्वारा सृजित ही नहीं, उसके अधीन है। परमेश्वर परम प्रधान है और शैतान अधीनस्थ है। आत्मिक युद्ध के पहले ही चित्रण में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि परमेश्वर का अधिकार क्या है और शैतान पर उसकी प्रभुता है। परमेश्वर परम प्रधान है और शैतान उसके अधीन है। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में आत्माएं आपस में युद्ध करती हैं। अच्छाई और बुराई में युद्ध होता है, परंतु बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में बुराई परमेश्वर के अधीन है। उत्पत्ति 3 में शैतान और परमेश्वर बराबर की शक्तियां नहीं हैं। शैतान परमेश्वर के अधीन है। शैतान परमेश्वर को लेखा देता है। शैतान को परमेश्वर श्राप देता है। हमारे बैरी का यह रूप है। शैतान का चरित्र। उत्पत्ति 3 में शैतान बात करता है। वह चतुर है, वह मूर्ख नहीं है। वह जानता है कि कहां आक्रमण करे। उसने आदम की अपेक्षा हव्वा को अपना लक्ष्य बनाया था। वह बड़ा भोला बनकर हव्वा से प्रश्न करता है और हव्वा को बहकाता है कि वह आशीष पाएगी। मित्रों, जब वह आपको बहकाए तो उस पर विश्वास नहीं करना। वह बहुत चालाक है। वह अपना परिचय शैतान नाम से नहीं देगा। वह आपके घर में, आपके कार्यस्थल, आपके पड़ोस में, टीवी पर, आपके मित्रों में आपके लिए लालच उत्पन्न करेगा, क्योंकि वह जानता है कि यदि आप जान जाएंगे कि वह शैतान है तो उसकी बात नहीं मानेंगे। वह परमेश्वर के चरित्र पर कीचड़ उछालता है। वह प्रभु परमेश्वर की अपेक्षा केवल परमेश्वर कहता है। वह परमेश्वर की भलाई को परमेश्वर से अलग कर देता है। उत्पत्ति 3 में एक अत्यधिक दुर्बोध्य परिवर्तन है। शैतान परमेश्वर के वचन पर संदेह उत्पन्न करता है। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा? शब्दों द्वारा ही संसार में परीक्षा आई थी। बैरी संसार में हमारे चारों ओर ऐसा ही जाल बिछाए हुए है। क्या बाइबल का सत्य वास्तव में यही है? शैतान एक निंदक, झूठा और हत्यारा है। आरंभ ही से उसकी यह परिभाषा है। वह झूठ बोलकर हत्या का लक्ष्य साधता है। यह शैतान का स्वभाव है। अब हमारे आत्मिक युद्ध के विषय में क्या कहें? उत्पत्ति अध्याय 3 में हम देखते हैं कि मुख्य प्रश्न है, हमारे मन में कौन राज करेगा, शैतान या परमेश्वर? अतः आत्मिक युद्ध का युद्ध क्षेत्र आपका मन है। आप अपना मन किसे देंगे? आप किसकी बात सुनेंगे? हम किस पर विश्वास करेंगे और किसकी आज्ञा मानेंगे? परमेश्वर की अपेक्षा शैतान की बात मानना पाप है, दुष्टता है, अशुद्धता है। उस पर विश्वास ना करें, उसकी बात ना माने, उसे अपने मन में राज करने ना दें। यह हमारा आत्मिक युद्ध है। पराजय का परिणाम। पाप का परिणाम सांसारिक कष्ट है। स्त्री और पुरुष दोनों को श्राप देकर अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। पाप का दंड अनंत मृत्यु है। उन्हें जीवन के वृक्ष से दूर कर दिया गया था। जो सर्प की बात मानते हैं, उन्हें उसके दांत चुभते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उत्पत्ति 3 को भली भांति समझें। इस अंधकार के मध्य एक अति उत्तम प्रतिज्ञा है, हमारा उद्धार होगा। पहला शमूएल 16:13-23। यहां भावी राजा दाऊद का अभिषेक किया जाता है, अर्थात उस पर परमेश्वर का आत्मा आता है, तो दूसरी ओर राजा शाऊल पर दुष्ट आत्मा आता है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन,
परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं। और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास ले आओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यश्शे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यश्शे के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यश्शे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पी भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यश्शे के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। यह निरंकुश निष्कर्ष ना निकालें कि अच्छा संगीत बजाने से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। यहाँ 4 बार कहा गया है कि परमेश्वर की ओर से बुरी आत्मा शाऊल पर आई। पद 14, 15, 16 और 23। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को परमेश्वर पर आने दिया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? वो शाऊल को दंड दे रहा था। यह उसके पाप का परिणाम था। पहला शमूएल 15:23 में शमूएल शाऊल के विद्रोह के संबंध में इसकी चर्चा करता है। भूत सिद्धि का पाप उसका विद्रोह था। उसका हठीलापन मूर्ति पूजा के स्वरूप था। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। पहला शमूएल 16 में परमेश्वर शाऊल को दंड दे रहा था, परंतु दाऊद को उभार रहा था, और दाऊद को अनुमति दे रहा था कि वह शाऊल को शांति दिलाए। यहाँ 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पहली, दुष्टता की शक्तियां परमेश्वर से कम हैं। यहां भी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की अनुमति से ही काम कर रही हैं। वे परमेश्वर के अधीन हैं। पीड़ा देने वाली आत्मा उसके पाप का परिणाम था। यह शाऊल के जीवन में पाप के दंड की कहानी है। दुष्ट आत्मा उससे पाप नहीं करवा रही थी, वह उसके पाप के कारण उस पर आई थी। पहला शमूएल 28, 3 से 25। यह अभिचारी जीवन का वर्णन है। शाऊल ने देश से सब प्रकार की भूत सिद्धि समाप्त कर दी थी, परंतु अंत में वह स्वयं ही उसके पास जाता है और शमूएल की आत्मा को बुलवाता है। शमूएल की आत्मा उसे उसके पापों और भूत सिद्धि के लिए परमेश्वर का दंड सुनाती है। शमूएल तो मर गया था, और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया, और ना ही उरीम के द्वारा, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है।
फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था, वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा वर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ना किया था, इससे उसमें बल कुछ भी ना रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी, और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान, और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं ना खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और उस स्त्री ने मिलकर यहां तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंथा और अख़मीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई, और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। यहां अनेक शिक्षाएं हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आत्मिक युद्ध के संदर्भ में आप देखें। परमेश्वर की प्रभुता सब बुराइयों पर है। परमेश्वर सब अपने नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर भूत सिद्धि को अनदेखा नहीं करता है, परंतु वह सब उसके नियंत्रण में है। अपने अध्ययन के अंतिम भाग में हम परमेश्वर और बुराई के विषय में देखेंगे, परंतु सब वर्जित एवं घृणित बातें भी परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की प्रभुता सब आत्मिक बुराइयों पर है। परमेश्वर का क्रोध सब मानवीय विद्रोह पर पड़ता है। विद्रोह और भूत सिद्धि के कारण परमेश्वर ने शाऊल को मार डाला। पहला इतिहास 10:13-14। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। पुराना नियम और आत्मिक युद्ध, अलग अलग लेख। मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर इन्हें पढ़ें। यह आपके लिए चुनौतियां हैं। इसके बाद हम सुसमाचार में प्रभु यीशु और नए नियम में कलीसिया के संदर्भ में आत्मिक युद्ध देखेंगे। पहला राजा 22:6-28। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ,
यिमले का पुत्र मिखाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शुमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हों, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे? मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में पैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी भागेगा, तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कहे, राजा यूं कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं में झूठ बोलने वाली आत्मा जाने दी कि राजा अहाब का विनाश हो। पवित्र परमेश्वर दुष्ट आत्मा को दंड का साधन बनाता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला राजा 16 में अहाब ने परमेश्वर को बहुत क्रोध दिलाया था। वह सब इस्राएली राजाओं से अधिक पाप करता था। जैसा हमने देखा था पहला राजा 18 में कि परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा अन्य जाति राजा पर दंड लाया। पवित्र परमेश्वर दुष्ट आत्मा को अपने उद्देश्य के निमित्त साधन बनाता है। अय्यूब 1:6 से 2:10 तक स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान में बात हो रही है। फिर शैतान उसका सत्यानाश करता है। उसकी फसल, उसकी भूमि, उसकी संपत्ति, उसके बच्चे सब नष्ट हो जाता है। अध्याय 2 में शैतान परमेश्वर से अनुमति लेकर उसको शारीरिक पीड़ा देता है। यहाँ परमेश्वर और शैतान के वार्तालाप से हम आत्मिक युद्ध के विषय में क्या देखते हैं? अय्यूब 1:6 से 2:10 तक
एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थीं कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह भी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहां फिर वही बात है, परमेश्वर की प्रभुता का सत्य। शैतान परमेश्वर की अनुमति से ही बोलता है और काम करता है। वह परमेश्वर के उद्देश्य पूर्ति हेतु ही काम करता है। परमेश्वर इस प्रकार अय्यूब को अंगीकार के उस स्थान पर लाया जहां वह कहता है, मेरे कानों ने तो सुना था, परंतु अब आंखों ने भी देख लिया है।
शैतान के कर्मों के कारण अय्यूब को परमेश्वर की महानता का बोध हुआ। शैतान ने परमेश्वर की अनुमति से काम किया और अंत में परमेश्वर का उद्देश्य ही पूरा किया। यहां विजय अय्यूब की नैतिकता की थी। प्रश्न यह था, क्या अय्यूब परमेश्वर को कोसेगा? शैतान का दावा था कि वह परमेश्वर को कोसेगा, परंतु शैतान द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद अय्यूब परमेश्वर का गुणगान ही करता है। आप देखेंगे कि अय्यूब ना तो शैतान का नाम लेता है, न आपदा का उल्लेख करता है, न अपनी पत्नी के व्यवहार की चर्चा करता है। वह परमेश्वर से विवाद करता है क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है। इसलिए वह कहता है कि हम परमेश्वर से जब भलाई और सुख पाते हैं तो हम परमेश्वर से कष्ट क्यों ना पाएं? यह आत्मिक युद्ध का परमेश्वर केंद्रित दृष्टिकोण है। अय्यूब परमेश्वर का महिमानवन करता है और अय्यूब शैतान को लज्जित करता है। आप भी किसी न किसी कष्ट या परेशानी में होंगे। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि कष्ट केवल स्वर्गिक दृष्टिकोण से भली बाती समझ में आते हैं। अय्यूब को परमेश्वर और शैतान के मध्य होने वाले वार्तालाप के विषय कुछ नहीं मालूम था। हम तो इस पुस्तक को पढ़कर समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या होता है और क्यों होता है, परंतु अय्यूब को कुछ नहीं मालूम था। अतः कष्टों के बारे में उसकी समझ बहुत सीमित थी। हमारे लिए कष्ट दुर्बोध नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह परीक्षा है और अय्यूब की परीक्षा की जा रही है, परंतु ईश्वरीय परिदृश्य से ना चूकें। परमेश्वर के सामने 1,00,000 स्वर्गदूत हैं और शैतान आकर कहता है कि अय्यूब केवल अपने लाभ के लिए परमेश्वर की आराधना करता है, परंतु परमेश्वर उससे कहता है, तू उसका सब कुछ छीन कर देख ले, उसका स्वास्थ्य भी छीन ले, वह फिर भी मेरी आराधना करेगा। शैतान उसका सब कुछ छीनकर उसकी बुरी दुर्दशा कर देता है और स्वर्गदूत स्वर्ग से देख रहे हैं कि अय्यूब की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या अय्यूब परमेश्वर को कोसेगा? अय्यूब वास्तविकता से अनभिज्ञ कहता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। स्वर्ग में 2,00,000 हाथ उठते हैं और वे कहते हैं, अय्यूब का परमेश्वर धन्य है। शैतान लज्जित होता है और 1,00,000 आवाजें परमेश्वर की स्तुति करती हैं। स्वर्ग का यह दृष्टिकोण हमारे सांसारिक दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। अय्यूब परमेश्वर का नाम ऊंचा करता है और शैतान लज्जित होता है। जकरिया 3। यहोशू महायाजक यहूदा का प्रतिनिधित्व करता हुआ परमेश्वर के समक्ष खड़ा है और शैतान उस पर दोष लगा रहा है। परमेश्वर अपनी प्रजा का शोधन कर रहा है, उनका दोष भार्जन कर रहा है और उन्हें अपनी धार्मिकता दे रहा है। इस गद्यांश के अंत में आप मसीह की अनुपम प्रतिज्ञा देखते हैं। परमेश्वर का सेवक, दाऊद का वंशज, प्रतिज्ञा का मसीहा शैतान सीमित है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? उस समय यहोशू जो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं
और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाख लदा और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे, और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। देखिए, शैतान को बोलने की अनुमति भी नहीं है। वह दोष लगाना चाहता है, परंतु उसे अवसर प्राप्त नहीं है। यहूदा की प्रजा को पापों की क्षमा की आवश्यकता थी। वे पाप के उत्तरदायी थे। उन्हें पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की आवश्यकता थी, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से यह किया। दानियल की पुस्तक दुष्ट आत्माओं और स्वर्गदूतों के संबंध में बहुत कुछ दर्शाती है। दानियल सोच रहा था कि इस्राएली स्वदेश क्यों नहीं लौट पा रहे हैं, अतः वह उपवास रखकर प्रार्थना करने लगा। तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया। वह दानियल की प्रार्थना के पहले ही दिन चल पड़ा था, परंतु दुष्ट आत्मा ने उसे रोका। परंतु मिकाएल के आने पर वह स्वतंत्र होकर आया, और वह भविष्य में यूनान के विषय चर्चा करता है। यह आत्मिक युद्ध का एक अद्भुत वर्णन है। दानियल 10:12-14। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और जब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। दानियल 10 आत्मिक युद्ध का परिदृश्य है। दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और जयवंत हुआ। इससे आप प्रार्थना में घुटने टेक देंगे। जब हम परमेश्वर के समक्ष गंभीरता से प्रार्थना करते हैं, तब क्या होता है, यहां स्पष्ट किया गया है। ये पुराने नियम के 7 अंश हैं, जिनके 2 अवलोकन हैं और 3 निष्कर्ष तथा एक प्रश्न है। रोचक अवलोकन। मैं 2 अति रोचक अवलोकन आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आश्चर्यजनक हैं, विशेष करके जब आप विचार करें कि पुराने नियम में इस्राएल के परिवेश की संस्कृतियों में हर घटना को आत्मिक संदर्भ में माना जाता था। आत्माओं की चर्चा वहां सामान्य बात थी, परंतु पुराने नियम में शैतान और आत्माओं की चर्चा कम से कम है, अर्थात उसमें हर जगह शैतान और आत्माओं की चर्चा नहीं है। पुराने नियम में इस्राएल के पड़ोसी जातियों का अभिचार व्यक्त नहीं है, उसमें आत्माओं का उल्लेख नहीं है। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम में शैतान की आत्माओं की और परमेश्वर की परिभाषा ही भिन्न है। अतः पुराने नियम का केंद्र इस्राएल के परिवेश की अन्य जातियों के अनुरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस समय दुष्ट आत्माएं काम नहीं करती थीं, परंतु पुराना नियम उन पर कम ध्यान देकर मनुष्य के उत्तरदायित्व पर अधिक ध्यान देता है। पुराने नियम में आप दुष्ट आत्मा का किसी में प्रवेश नहीं देखते हैं। पुराने नियम में आप यह नहीं सुनेंगे कि नूह पर शराब की दुष्ट आत्मा आ गई थी, या दाऊद पर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, या मूसा पर अविश्वास की दुष्ट आत्मा, या इस्राएल में मूर्ति पूजा की दुष्ट आत्मा थी। समस्या मनुष्य के मन की है, दुष्ट आत्माओं की नहीं। पुराने नियम में मनुष्य के उत्तरदायित्व पर अधिक बल दिया गया है। बुराई को आत्माओं की अपेक्षा मनुष्य के मन से जोड़ा गया है, जैसा उत्पत्ति 6 में दर्शाया गया है। उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। सबोपदेशक 9:3 हमारे मन की दुष्टता का अति उचित विवरण है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है, और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुए में जा मिलते हैं। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। इस तथ्य को थाम लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पुराने नियम से निष्कर्ष। परमेश्वर शैतान पर भी प्रभुता करता है। शैतान में असीम बुराई है, झूठा, विनाशक, दोष लगाने वाला, हत्यारा। शैतान की शक्तियां सीमित हैं। किसी लेखक ने कहा है,
वह जो सब जातियों को बुराई और मृत्यु के अंधकार में बांध कर रख सकता है, वह परमेश्वर के पवित्र प्रेम और क्रोध की व्यापक कहानी का गौण नायक है। शैतान नहीं, परमेश्वर प्रकृति पर, सब जातियों पर, जीवन, मृत्यु, रोग तथा सब बातों पर प्रभुता संपन्न है। शैतान कैंसर पर प्रभुता नहीं करता है। शैतान हमारे जीवन, मृत्यु पर प्रभुता नहीं करता है। याकूब कहता है कि यदि परमेश्वर चाहेगा तो हम जिएंगे, नहीं चाहेगा तो हम मर जाएंगे। पाप मनुष्य की मुख्य समस्या है। हम ही अपने आप के उत्तरदायी हैं। पुराना नियम बुराई का दोष शैतान को नहीं देता है। उत्पत्ति 3 में कौन दोषी था? आदम और हव्वा। शाऊल की कहानी में कौन दोषी है? शाऊल। आहब भी पाप का दोषी था। पुराना नियम शिक्षा देता है कि हमें पाप के प्रकाश में परमेश्वर को प्रतिक्रिया दिखाना है। पुराने नियम में हम बार बार यही देखते हैं कि या तो हम पापों से मन फिराएं या पापों में मर जाएं। परमेश्वर बार बार यही कहता है। आप मूर्ति पूजा के संबंध में क्या करेंगे? आप व्यभिचार के विषय में क्या करेंगे? आप झूठ, चोरी, धोखाधड़ी के बारे में क्या करेंगे? पुराने नियम में सबका एक ही उत्तर है, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर का अनुसरण करो, परमेश्वर की आज्ञाएं मानो। पुराने नियम में दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, ना ही वहां किसी में से दुष्ट आत्मा निकाली गई थी। वहां पापी मनुष्य को मन फिराने और परमेश्वर में विश्वास करने की पुकार है। पुराने नियम का यही आत्मिक युद्ध है जो परमेश्वर केंद्रित है, ना कि दुष्ट आत्मा केंद्रित। पुराने नियम में परमेश्वर केंद्र में है, शैतान की भूमिका मुख्य नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है, यदि परमेश्वर बुराई पर प्रभुता करता है और दुष्ट आत्माओं को अपने दंड का साधन बनाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो, तो पवित्र परमेश्वर बुराई से कैसे संबंध बनाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपके लिए चुनौती यह है कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसे समझें, क्योंकि हम पुराने नियम की गहन थियोलॉजी और शिक्षाओं पर विचार करेंगे। परमेश्वर नाना प्रकार से पाप के साथ व्यवहार करता है, अर्थात वह पाप के साथ तरह तरह से और अलग अलग समय पर व्यवहार करता है। पुराने नियम में परमेश्वर पाप को रोकता है। हम सब उदाहरणों को नहीं देखेंगे, परंतु उत्पत्ति 20:6 में लिखा है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हां, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। कभी कभी परमेश्वर पाप पर रोक लगा देता है। भजन 19:13, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। परमेश्वर पाप होने भी देता है। भजन 81:11-12, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। पुराने नियम में परमेश्वर मनुष्य को पाप के लिए छोड़ भी देता है। हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर पाप को भलाई के निमित्त होने भी देता है। उत्पत्ति 50:19-20, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इस कहानी को हम आगे चलकर देखेंगे। कभी परमेश्वर बुराई पर पूरी रोक नहीं लगाता है। अय्यूब 1:12, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर नाना प्रकार से पाप के साथ व्यवहार करता है, परंतु परमेश्वर पाप नहीं करवाता है। यह महत्वपूर्ण बात है। धर्मशास्त्र में ना तो परमेश्वर ने पाप करवाया और ना ही पाप का दोष कभी परमेश्वर पर आया। परमेश्वर किसी को पाप का लालच नहीं देता है। पाप पर प्रभुता करके भी वह अपनी पवित्रता में सिद्ध है। पाप के साथ व्यवहार करने में उसकी पवित्रता और भलाई पर कोई दोष नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है।
यहाँ हमें अत्यधिक सावधान रहना है, अन्यथा हम भ्रम में पड़ जाएंगे कि परमेश्वर बुराई का साथ देता है। इस प्रकार तो हम इनकार करते हैं कि परमेश्वर धर्मी और भला है, जो हमारी आराधना के योग्य है। धर्मशास्त्र ऐसी शिक्षा नहीं देता है। अब यदि हम कहें कि परमेश्वर सब पर प्रभुता नहीं करता है, तो इसका अर्थ है कि कुछ बातें परमेश्वर के वश में नहीं, परंतु धर्मशास्त्र की यह शिक्षा नहीं है। अतः इन दोनों भ्रांतियों से सावधान रहें। परमेश्वर पाप नहीं करवाता है, तो फिर हम परमेश्वर के साथ बुराई का निर्वाह कैसे करें? परमेश्वर पाप के साथ व्यवहार करता है, यह तो हमने देखा। परमेश्वर अच्छे और बुरे के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। सब भलाई परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर पूर्ण रूपेण भला एवं अच्छा है। भजन 107:1। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हिजकेल 33:11। इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? विलाप गीत 3:31-33। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। मैं इस सत्य को स्वीकार करके कहता हूं कि सब भलाई परमेश्वर की है। व्यवस्था विवरण 3:24। हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? धर्मशास्त्र में कहीं भी अच्छाई प्राणी से संबंधित नहीं है, उसका श्रेय सृजनहार को ही जाता है। यही मुख्य बात है। नए नियम में देखिए रोमियो 3:9-20। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। संपूर्ण अच्छाई परमेश्वर से है। अच्छाई के विषय परमेश्वर प्रथम है और मनुष्य बाद में है। विलाप गीत स्पष्ट करता है कि हर एक अच्छाई और हर एक बुराई परमेश्वर के अधीन है। निर्गमन में फिरौन ने तो अपना मन कठोर किया, परंतु लिखा है कि परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया था। निर्गमन 4:21-23। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। संपूर्ण धर्मशास्त्र में इसके उदाहरण हैं। यहोशू 11:20। क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया ना करे वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। पहला शमूएल 2:25।
यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। अय्यूब 1:20-22। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यशाया 45:7। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। इन सब संदर्भों से प्रकट है कि सब बुराई परमेश्वर के अधीन है, परंतु यहां एक अंतर है। संपूर्ण अच्छाई परमेश्वर की है और बुराई परमेश्वर से नहीं है। कहने का अर्थ है कि धर्मशास्त्र में बुराई का दोष परमेश्वर का नहीं है, उसके कारण कुछ और ही है। प्राणी ही बुराई का दोषी है। यशाया 66:3-4। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उन्होंने उसी को अपनाया। बुराई परमेश्वर से नहीं, मनुष्य या शैतान से मानी गई है। यहां हमारे सामने सुसमाचार के अटल सत्यों में से एक है। परमेश्वर पूर्ण रूपेण भला है। हम पाप करके उसके विद्रोही हो गए हैं। हम में कोई अच्छाई नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की ओर फिरने के लिए हमें परमेश्वर की भलाई की आवश्यकता है। अब समस्या यह है कि परमेश्वर के हाथ में संपूर्ण नियंत्रण है और हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता है। ये दोनों बातें सच हैं। उदाहरणार्थ, यूसुफ के भाइयों का व्यवहार। उत्पत्ति 50:19-20। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। क्या यूसुफ के भाइयों ने पाप किया था? जी हां। क्या यह परमेश्वर के नियंत्रण में था? निश्चय ही। परमेश्वर आने वाले अकाल में उनके लिए प्रबंध की व्यवस्था कर रहा था। नियंत्रण तो परमेश्वर के ही हाथ में है, परंतु चुनाव हम करते हैं। विचार प्रेरितों के काम की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया गया है। प्रेरितों के काम 2:22-24। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। क्या प्रभु यीशु के सताने वाले और क्रूस पर चढ़ाने वाले उसकी हत्या के दोषी थे? निश्चय ही। क्या उन्होंने उसकी हत्या करने का चुनाव किया था? जी हां। क्या परमेश्वर इसका नियंत्रण कर रहा था? जी हां, एक एक गतिविधि का। यह परमेश्वर का उद्देश्य और पूर्व ज्ञान था कि मानवीय इतिहास में हमारे उद्धार के लिए सबसे अधिक निर्दयता का प्रदर्शन करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर अच्छाई और बुराई दोनों पर प्रभुता करता है, परंतु पाप कभी नहीं करता। यह पुराने नियम में आत्मिक युद्ध का वर्णन है। परमेश्वर पूर्ण प्रभुता संपन्न है और मनुष्य पूर्ण उत्तरदायी है।
वहां ध्यान केंद्र शैतान और दुष्टात्मा निकालना नहीं है। वहां ध्यान केंद्र मन फिराव और परमेश्वर की ओर फिरना है, और यह आपका उत्तरदायित्व है। हर एक घटना परमेश्वर के अधीन घटती है। वह बुराई को भी भलाई के निमित्त काम में लेता है। यह पुराने नियम का आत्मिक युद्ध है। आप इस पर विचार करें।